हेलो बच्चों, डर बाहर मस्ती अंदर। स्वागत है आपका पीसीएम मास्टर पर। बच्चों, आज हम निश्चित समाकलन की एक शानदार ट्रिक लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत निश्चित समाकलन में जो मॉड वाले प्रश्न होते हैं उनके आंसर हम 5 से 7 सेकंड में आसानी से दे सकते हैं। आइए देखते हैं। ये 3 ट्रिक है, 1 2 3। पहली ट्रिक है ए से बी तक x माइनस सी डी एक्स। ये होता है बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे 2। और ये ट्रिक कब काम करेगी? जब ये c की वैल्यू a और b के बीच की हो। और दूसरा a से b x माइनस सी डी एक्स, ये होती है b माइनस ए ब्रैकेट में c माइनस ए प्लस सी माइनस बी बटे 2। और ये ट्रिक कब काम करेगी? जब a और b की वैल्यू क्या हो? c से छोटी हो। और ये तीसरी ट्रिक है मॉड ऑफ x माइनस सी, a से b तक a b माइनस सी प्लस a माइनस सी बटे 2। और ये ट्रिक कब काम करेगी? जब a और b की वैल्यू दोनों वैल्यू c से बड़ी हो। ठीक, आपकी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं तो सारे इस पहली ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। जैसे एक प्रश्न हुआ 1 से 8 तक x माइनस 4 dx। अब आप देख रहे हो ये 4 है, 1 और 8 के बीच का है, तो ये वाली ट्रिक काम करेगी। c का मान a और b के बीच का। तो आप देखिए करोगे क्या? b माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 8 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 4। और 4 का वर्ग कितना? 16। 4 में से 1 चला जाएगा, बचेगा कितना? 3। 3 का वर्ग 9 बटे 2, 16 9 25, 25 बटे 2। आराम से इसका आंसर हो गया। ऐसे ही दूसरा आप देखें, समाकलन 3 से 7 x माइनस 6 dx। अब आप देखें 7 में से 6 चला जाएगा, बचेगा 1। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। 6 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 3। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। और 10 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 5। ये रहा आपका आंसर। आइए हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जिनका यूज हम इससे कर सकते हैं। आइए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिनके आंसर हम आराम से 5 से 7 सेकंड में आसानी से दे पाएंगे। 12th एनसीईआरटी में इस टाइप के कम से कम 5-7 क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं उनको। पहला है 2 से 8 तक x माइनस 5 dx। देखें ये 5, 2 और 8 के बीच का है, यानी कि ये वाली ट्रिक काम करेगी। 8 में से 5 तो कितना बचेगा? 3। 3 का वर्ग हो गया 9। 5 में से 2 तो कितना बचेगा? 3। 3 का वर्ग हो गया 9। 18। 18 का आधा कितना हो जाएगा भाई? 9। ये हो गया आंसर। ऐसे ही एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है 0 से 4 x माइनस 1 dx। देखें 4 में से 1 गया, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। और 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। और जब 10 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5। इसी प्रकार एनसीईआरटी का एक तीसरा क्वेश्चन भी है इसमें माइनस, ये थोड़ा अच्छे से आप देखिएगा, -5 से 5 तक मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। यहां आप देख रहे हो प्लस है, जबकि फार्मूले में क्या है? माइनस। इसको हम आराम से कर सकते हैं भाई, यहां प्लस, इसका मतलब ये -2 है। जब 5 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 7, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। और यहां हम क्या मान रहे हैं कि -2 है। -2 में से -5, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 2 चला जाएगा, बचेगा आपका 3। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 49 में 9 जोड़ेंगे तो 58, 58 का आधा 29। ये आपके तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। बच्चों, आपके लिए यह उपयोगी हो सकता है। अगर यह प्रश्न
विकल्प में आता है तो आप आराम से इस ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको तो स्टेप वाइज सॉल्व करना ही होगा, परंतु अगर आप इस ट्रिक से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।